लवली फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं ज़ॉम्बी डिटेक्टिव एपिसोड पार्ट 2 आ गया है और आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेट्स गो स्टोरी टाइम। एपिसोड 11 में दिखाया जाता है क्यों अपनी बहनों को ढूंढ रही होती है और होटल वाला बोलता है कुछ लड़के इनको यहाँ से ले गए हैं क्योंकि वो भागी हुई मुलाजिम थी और वो गए हैं इनको वी स्टेट के हवाले करने। एपिसोड 12 स्टार्ट होता है। वो लड़के जो क्यों की बहनों को लाए थे वो वी स्टेट जाने के बजाय शोभी और जोशी के साथ गलत हरकत कर रहे थे। शोभी उसे गुस्सा करती है तो लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो चाकू निकाल के उसके चेहरे पे निशान कर देता है और उसी वक्त हमारी क्यों आ जाती है और उन लड़कों को बहुत ही अच्छा सबक सिखाती है और कहती है यहाँ से चले जाओ। उन लड़कों के जाने के बाद शोभी कह रही होती है मुझे आईना दिखाओ, मेरे चेहरे को क्या हो गया है। जोशी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो सुनती नहीं। ये दुनिया खूबसूरती पे मरती है ना कि बदसूरत चेहरे पर। वैसे ये सच बात है, लोग असली खूबसूरती कहाँ देखते हैं, लोगों को बाहरी खूबसूरती पसंद आती है और बहुत ही कम लोग होते हैं जो बाहरी नहीं अंदरूनी खूबसूरती देखना पसंद करते हैं। और वो रोते हुए कहती है हमें वापस जाना होगा, हमें युवान के पास जाना चाहिए। क्यों भी यही सोच रही होती है इस हालत में तो हम लोग नहीं जा सकते और गार्ड पता लगा लेंगे कि ये खत फेक है। और तीनों जाने लगती हैं ग्रीन हिल में और रास्ते में चुपके से देख रही होती हैं। अभी भी वो लोग तालाब से पानी निकाल रहे होते हैं। क्यों अपनी बहनों को बोलती है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी किया है मैंने किया है, तुम लोग ये बात अच्छे से याद रखना, तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। क्यों अंदर आती है तो दरवाज़ा खुला हुआ होता है। उसे ये हैरत लगता है कि अभी तक ग्रीन हिल का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो एक मुलाजिम आकर देखती है कि कौन है। वो देखती है क्यों है तो वो क्यों से पूछती है तुम हो, मैं तो डर गई थी कौन आ गया। तो क्यों उससे पूछती है कि ये दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ क्यों है। तो वो मुलाजिम बताती है तुम बहुत ही लकी हो, युवान अभी तक स्टडी रूम में है इसलिए दरवाज़ा ओपन है। दोस्तों अब ये लोग समझ जाओ कि युवान ने अभी तक दरवाज़ा क्यों ओपन रखा है। युवान ने ये दरवाज़ा क्यों के लिए ओपन रखा था और युवान को लगता था कि क्यों वापस ज़रूर आएगी। तो देखो वो आ गई। और मुलाजिम कहती है कि जब युवान फेस्टिवल से आए थे बहुत ही उदास थे। मुलाजिम के जाने के बाद क्यों बोलती है अपनी बहनों को तुम लोग जाओ रूम में, मैं युवान से मिलकर आती हूँ। पर जोशी बोलती है तुम्हें उसे दूर रहना चाहिए। क्यों बोलती है युवान को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तुम दोनों अंदर जाओ मैं आती हूँ। क्यों युवान के रूम की तरफ जा ही रही होती है। युवान अपने रूम की लाइट ऑफ कर देता है जिससे क्यों समझ जाती है कि मेरे आने के बाद ही ये लाइट ऑफ हुई है। क्यों सोने की कोशिश करती है क्योंकि अपने टेंशन और गिल्ट की वजह से नींद नहीं आती। तो वो युवान के रूम के बाहर वो युवान के जागने का वेट करती है। युवान अपने रूम से बाहर निकलता है और क्यों को देखता है और फिर उसे आवाज़ देता है। क्यों उसकी आवाज़ सुनकर क्यों का बैलेंस आउट हो जाता है और वो गिरने लगती है। पर ऐसा हो सकता है हीरो के होते हुए हीरोइन गिर जाए। युवान उसे आकर उसे पकड़ लेता है अपनी बाहों में और क्यों को पकड़ने के बाद और कुछ देर के लिए सब कुछ रुक जाता है और बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। फिर युवान बड़े ही प्यार से पूछता है क्यों से क्यों इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और अभी तक सोई क्यों नहीं हो। क्यों बोलती है मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर युवान उसे अपने साथ ले जाता है। क्यों युवान के साथ चलते चलते स्टडी रूम तक आती है। फिर युवान उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। क्यों बोलती है कुछ भी तो नहीं। फिर युवान उससे साफ पूछता है क्या हुआ था लाइट एंड फेस्टिवल में। क्यों बोलती है आपके जाने के बाद मैं भीड़ में गुम हो गई थी और आपको ढूंढते ढूंढते किसी ने मुझ पर अटैक कर दिया था। पर उसी वक्त यानसुन ने आकर मेरी जान बचा ली और पता नहीं मेरे गोरे को क्या हो गया था और मुझे बाहर की तरफ ले गया और मैं शेंगन से बाहर आ गई और वहाँ पे कुछ आर्मियों ने मुझपा और यानसुन पे अटैक कर दिया और हम लोग जहरीले खड्डे में गिर गए थे और वहाँ से बाहर निकलने के बाद बहुत ही रात हो गई थी, हम बहुत ही लेट हो गए थे और आपको यकीन ना आए तो अभी सब कुछ यानसन से पूछ सकते हैं। युवान एक ही सवाल बार बार पूछता रहता है और क्यों बार बार यही बोल रही होती है और फिर क्यों कुछ टाइम बाद पूछती है अब उससे एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं। युवान बोलता है जब तक मुझे सही सवाल का जवाब ना मिल जाए। क्यों बोलती है रात बहुत हो गई है, आपको जाकर आराम करना चाहिए, मैं कल आपको
आंसर दे दूंगी। युवान बोलता है ठीक है, जाओ मुझे वाइन दो। क्यू जाकर पहले रुबान जलाती है जिससे रूम में बहुत ही अच्छी महक आ जाए। युवान बोलता है इसमें थोड़ा सा रेड पॉइजन क्रीम भी मिला दो। क्यू बोलती है आप अच्छा मजाक करती हैं, रेड पॉइजन सिर्फ रेड को मारने के लिए होता है। युवान बोलता है तुमने पहली बार भी तो इसे यूज़ किया था, अब यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम है। क्यू को फ्लैशबैक याद आता है। युवान थोड़ा रेड पॉइजन निकालता है, फिर युवान खड़ा होता है और उस लोबान पर रेड पॉइजन डाल देता है और क्यू ये सब देख रही होती है। और युवान फिर से बोलता है पॉइजन का असर जब ही होता है जब इंसान हॉट वाइन पिए, तो इंसान मर सकता है। जाओ और मुझे हॉट वाइन दो। क्यू हॉट वाइन ग्लास में निकालती है। युवान जैसे ही ग्लास की तरफ जाने लगता है, क्यू बोलती है आपको आपकी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। जब भी युवान पी लेता है और कहता है मुझे तो कुछ नहीं हुआ, हमारी सब फैमिली को रेड पॉइजन से ही क्या किसी भी जहर से कुछ नहीं हो सकता। और विल तो पॉइजन को अच्छे से पहचानता है और तुम्हारी ट्रिक समझ गया होगा और इतना आसान नहीं है। विल को तुम अपनी छोटी सी ट्रिक में फंसा दो। रेड पॉइजन इंसान को उस वक्त तक नहीं मारता जब तक वो हॉट वाइन ना पिए। तुम्हारे पास इतना टाइम था कि तुम अपनी बहनों को लेकर ट्रेंगन से दूर चली जाओ, तो तुम क्यों नहीं चली गई। क्यों बोलती है आप गलत सोच रहे हैं, हमें तो कहीं नहीं जाना था, मैं और मेरी बहनें यहीं पर हैं। युवान बोलता है मुझे सब कुछ पता है, जैसे कि तुम कौन हो। क्यों बोलती है मैं आम मुलाजमों की तरह हूँ और मैं सभी फैमिली के लोग मारे गए हैं 2 लोगों को छोड़कर, और मैं लकी हूँ कि 2 बहनें मेरी बच्ची हैं और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ आप मुझे मिले और आपने हर वक्त मेरी हेल्प की है। तो युवान बोलता है तो तुम एक आम इंसान हो क्या, एक आम लड़की को क्या मेरे जैसा लिखना आता है, क्या आम लड़की को बहुत ही अच्छा कुंफू करने आता है। तो आप सब कुछ जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं मैं बस विल को मारना चाहती हूँ। विल ने मेरे भाई को मारा था, मैं उसी बात का बदला लेना चाहती हूँ। युवान बोलता है तुम्हारे भाई को तो मैंने मारा था और तुम्हारी दोनों आंखों के सामने ही, तुम्हें याद नहीं है क्या, तुम भूल गई हो। तो मैंने तुम्हारे भाई को मारा है तो इसका मतलब है तुम मुझे भी मारना चाहती हो। क्यों बोलती है आपने मेरी कई बार जान बचाई है और आप बेकसूर को ऐसे ही सजा नहीं देते और कोई रीज़न की वजह से ही तो आप ये सब करते हैं और मैं किसी बेकसूर को नहीं मारती। तो युवान पूछता है तो मिस सॉन्ग को तुमने तालाब में क्यों फेंक दिया। मैंने मिस सॉन्ग को नहीं मारा, वो अपनी गलती से ही उस तालाब में गिरी थी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। क्यों बोलती है हम दोनों का एक ही दुश्मन है, विल ने आपके ग्रैंडफादर को मारा है, क्या आपको इससे बदला नहीं लेना। और मैं चाहती हूँ आप मुझे ट्रेनिंग दे और मैं विल को मार सकूँ। तो युवान उसे इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो क्यों रोते हुए उसके पास आती है। क्यों बोलती है आप मेरी हेल्प करें और मेरी जान बचा लें। क्योंकि आंखों में आंसू होते हैं और युवान के पास आकर बोलती है क्या आप मुझे बड़ी आसानी से खो देना चाहते हैं, मैं आपके लिए रॉयल हूँ। तो युवान बोलते हैं तुम बहुत ही लेट हो गई हो और अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। क्यों जाने लगती है। तो युवान उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता तुम्हारे भाई को मैंने नहीं मारा। तो क्यों बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है मुझे लीचेन ने बताया था कि ये सब काम विल का है और इसी ने मेरे भाई को मरवाया है। और लीचेन ने विल के कहने पर लेंसी को फंसाया था और वह स्माइल करके बोलती है आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो युवान उसे जाने का इशारा करता है। तो क्यों रूम से बाहर निकल जाती है और उदास होती है। क्यों फिर अपनी बहनों के पास जाती है, दोनों पूछती हैं क्या हुआ। तो क्यों बोलती है टेंशन की कोई बात नहीं। और विल के आदमी आ जाते हैं और साथ में वो गंजा भी होता है। जब भी इस गंजे को देखती हूँ तो मुझे बचपन की एक ही बात याद आती है, गंजा पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, मारूंगी डंडा निकलेगा अंडा। हाँ ये बहुत ही फ़नी है, पर बार बार पता नहीं जब भी मैं इसको देखती हूँ ना तो मुझे यही बात याद आती है इसके चमकते हुए गंजे को देखकर। और विल के आदमी इन तीनों पे तलवार रखकर बोलते हैं हमारे साथ चलो।
तो फिर क्या कर सकती हैं। तो वो तीनों इनके पीछे जाती है और तालाब के पास दिखाया जाता है। सभी लोग वहाँ मौजूद होती हैं और मुलाजमा मौजूद होती हैं और वहाँ पर 3 लाशें होती हैं। विल क्यू को बोलता है इस बॉडी को चेक करो। तो वो इस बॉडी को देखने की कोशिश करती है पर उसका चेहरा काफ़ी टाइम पानी में रहकर ख़राब हो गया होता है तो उसे पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्योंकि उसके पास से पाउच मिलता है तो इसके पाउच में इसका नाम शे लिखा हुआ है। तो हो सकता है इसका लास्ट का नाम शे से हो। और 7 को याद आता है ये तो वही डॉक्टर है जो युवान को देखने के लिए आया था और युवान को देखने के बाद और वो काफ़ी दिनों से लापता है। किसी इंसान ने इसे चाकू से मार डाला है और हमें पता लगाना चाहिए तो डॉक्टर को किसने मारा है। तो विल बोलता है पहले हम 2 और लाशों को देख ले और फिर क्यों उन लाशों को भी देखती है पर उसे पहचानना नामुमकिन होता है। और इनके कपड़े और इनकी आयरन बेल्ट को देखकर लगता है ये कोई आम सी मुलाजिम है। मिस सोंग का लेवल बाकी मुलाजिमों से तो हाई था। जो बाकी मुलाजिम होती है तो उनमें से कोई बोलती है ये दोनों बहनें थी जब से ये जिया पहले से आई हैं। ये दोनों बहनें बहुत ही उदास और परेशान थी। हमें लगता था ये भाग गई हैं और हम लोगों को नहीं पता था कि ये दोनों खुदकुशी कर ली है। क्यों बोलती है हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि डॉक्टर को किसने मारा है। तो विल बोलता है युवा ने तुम्हें बहुत ही सर पे चढ़ाया हुआ है और लगता है तुम्हारी गर्दन बहुत ही हार्ड हो गई है। तो किम बोलता है विल से अगर आप कहें तो मैं इसे मार डालूं। किम जैसे ही क्यू के पास आता है 7 बीच में आ जाता है और कहता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो तुम इसे नहीं हाथ लगा सकते। तो किम बोलता है मेरे पास प्रूफ है और किम फिर एक मुलाजिम को बुलाता है। वो मुलाजिम आकर बोलती है हाँ इसी ने मिस सोंग को मारा था। तो 7 पूछता है और वो इन दोनों लड़कियों को भी। तो मुलाजिम बोलती है हाँ और फिर ना बोलती है और मुलाजिम पकड़ी जाती है कि वो झूठ बोल रही है। क्यों और उसकी बहनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता तो वो आज़ाद हो जाती हैं। और फिर सीन चेंज होता है। शोबी और जोशी बोल रही होती हैं ये सब युवान ने किया है तो लगता है वो क्यू को पसंद करता है। क्यों बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ और वो कहाँ हम दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं। फिर शोबी के मुंह से निकल जाता है हम दोनों बहनें नहीं हैं लगता है तुम कोई प्रिंसेस होगी। तो क्यों पूछती है तुम क्या बोल रही हो। फिर जोशी उसे सब कुछ सच बता देती है और उसे वो बूट बीट देती है और कहती है ये तुम्हारी मॉम का है और इसी के अंदर तुम्हारी पहचान के बारे में लिखा हुआ है। और क्यों जब वो ओपन करती है वुडन बीट को ओपन करती है उसमें से एक पेपर निकलता है पर उसकी जो लिखावट होती है बहुत ही बारीक होती है और जिसे क्यों और कोई भी नहीं पढ़ सकता। और फिर शोबी और जोशी बोलती है और हम तुमसे ये सब कुछ छुपाना नहीं चाहते थे और हमें लगा था तुम हमारी फैमिली की तरह हम दोनों को भी छोड़ के चली जाओगी। तो क्यों इन दोनों को बोलती है इस दुनिया में तुम दोनों ही हो जिसे मैं अपना कह सकती हूँ और मैं मरते दम तक तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूँगी। विल अपने ग्रैंडफा के पास होता है। वुली बोलता है विल को तुम कितनी गलतियाँ करना चाह रहे हो और तुमको तालाब खाली करवाने के बाद क्या मिल गया और तुमने तालाब खाली करवाने के बाद कौन सी जीत हासिल कर ली और मैं तुमसे क्या उम्मीद लगा सकता हूँ। तुम हो तो एक मुलाजिम के बेटे और लगता है मुझे गॉड ने और तुम्हारी शक्ल में मुझे पनिशमेंट दी है और जाओ यहाँ से मेरी नज़रों से और जाते हुए याद रखना और आज रात को कोई खूबसूरत सी लड़की मेरे यहाँ पे हो। क्यू के पास मुलाजिम आती है और वो उसे एक बॉक्स देती है और कहती है ये युवान ने दिया है। क्यों उसके जाने के बाद वो ये बॉक्स ओपन करती है और उसके अंदर शोबी का कंगन होता है। क्यों युवान के रूम में जाती है और वो टी रख कर जाने लगती है और फिर युवान उसे रोकता है और बोलता है और मैंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा फेवर किया है तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना। क्यों बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक शुक्रिया। 7 ने पूरी रात भर तालाब के अंदर रहकर मिस सोंग की लाश निकाली है तो फिर मुझे 7 को थैंक यू बोलना चाहिए। युवान बोलता है तुम ठीक बोल रही हो उसने तुम पर फेवर किया है तुम्हें उसी को थैंक यू बोलना चाहिए। युवान उसे एक बॉक्स दिखाता है। इस बॉक्स के अंदर एक रिंग है जो एक हथियार की तरह यूज़ कर सकती हो। दुनिया में पाए जाने वाली ये सेकंड शार्प ब्लेड है और ख़तरनाक हथियार है पर मैं तुम्हें ये देने वाला था पर लगता है मुझे ये 7 को देना चाहिए। और युवान इसे ये बॉक्स देता है और बोलता है ये 7 को दे देना और मेरी तरफ से थैंक यू बोलना।
और क्यों वो बॉक्स लेकर दरवाज़ा बंद करके चली जाती है और युवान के चेहरे पर स्माइल होती है और वो देखने जाता है कि क्यों क्या कर रही है। और जैसे ही युवान जाने लगता है क्यों अंदर आ जाती है और युवान से बोलती है, इस रिंग का साइज मेरी उंगली में फिक्स आया है, लगता है ये रिंग 7 को फिक्स नहीं आएगी, तो ये मेरे ही हाथ में बेहतर है, तो मैं इसे रख लेती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्यों वहाँ से चली जाती है और यहीं पर हमारी स्टोरी एंड होती है। अगर आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।